तीर निशाने पर लगा। हल्का NA 249 का मार्का पीपल्स पार्टी के नाम रहा। कादिर खान मंदोखेल 16,156 वोट लेकर कामयाब। नून लीग के उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल 683 वोटों से हार गए। कलअदम जमात तीसरे, PSP चौथे, PTI पांचवें और MQM पाकिस्तान छठे नंबर पर रही। 2018 में PTI के फैसल बावडा ने शहबाज शरीफ को 723 वोटों से हराया था। शुक्रिया कराची। ज़िमनी इंतखाब में कामयाबी पर बिलावल भुट्टो जरदारी का पैगाम। कामयाब उम्मीदवार कादिर खान मंदोखेल ने कहा, अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। सईद गनी ने कहा, हल्के के लोगों ने PTI की महंगाई की पॉलिसी को मुस्तरद कर दिया। आइंदा कराची से मजीद नशिस्तें जीतेंगे। नासिर शाह बोले, नून लीग सारा इल्जाम इलेक्शन कमीशन पर डाल देती है। जहां हारती है वहां से उनका एजेंट नतीजा लिए बगैर गायब होता है। नून लीग ने डस्का में भी यही किया था। नून लीग शायद भूल गई कि इस दफा उनका मुकाबला हकीकी जमहूरी पार्टी से था। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने एक नशिस्त के लिए जिस तरह निज़ाम को यरगमाल बनाया, उससे इलेक्शन इस्लाहात की ज़रूरत का एहसास पहले से भी ज़्यादा शिद्दत से महसूस होता है। एक बार फिर ऑपोजिशन से कहते हैं कि वज़ीर आज़म की तजावीज़ पर गौर करें। वोटिंग की शरह से अंदाज़ा होता है आवाम का इंतखाबी अमल से एतबार ख़त्म हो रहा है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का NA 249 के अवाम का शुक्रिया। मिफ्ता इस्माइल को मुबारकबाद और शाबाश। कहा, मिफ्ता इस्माइल ने जिस तरह दिन रात काम किया उस पर उन्हें खिराज तहसीन पेश करते हैं। हल्के के मसाइल के खात्मे के लिए अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। पूरा यकीन है इलेक्शन कमीशन इंसाफ और शफाफियत के तकाजे पूरे करेगा। शहबाज शरीफ ने JUIFA और ANP की हिमायत पर उनके कायदीन, कारकुनों और वोटर्स और सपोर्टर्स का शुक्रिया अदा किया। मुस्लिम लीग नून का NA 249 का नतीजा चैलेंज करने का ऐलान। मरियम नवाज ने कहा कि क्या यहाँ भी धुंध छा गई थी जो अमला इतनी ताख़ीर से पहुंचा? हमें बेवकूफ़ समझ रखा है क्या? इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन का नतीजा रोक देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन नतीजा ना भी रोके तो ये जीत आर्जी होगी। वोट को इज्जत मिल रही है और मिलकर रहेगी। ये सीट जल्द वापस मुस्लिम लीग नून के पास आएगी। मोहम्मद जुबैर बोले, इलेक्शन कमीशन को तहरीरी दरख्वास्त दे दी है, नतीजा पलट कर दिखाएंगे। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि जब तक 15 पोलिंग स्टेशंस का फॉरेंसिक ऑडिट नहीं होता रिजल्ट तस्लीम नहीं करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि नताइज पर पोलिंग एजेंट के दस्तखत भी नहीं। यहाँ डस्का वाली बात आती है, वोट भी गायब और प्रिजाइडिंग अफसर भी गायब। तहरीक इंसाफ ने भी NA 249 के नताइज मुस्तरद कर दिए। वफाकी वजीर अली जैदी ने कहा, करप्ट पीपल्स पार्टी और सूबाई इलेक्शन कमीशन का करप्शन में चोरी दामन का साथ है। ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी मुकाबले में ही नहीं थी। PTI ने 17,000 पर्चियां काटी, वोट सामने क्यों नहीं आए? वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने कहा, इलेक्शन कमीशन ने कमाल कर दिया, हर पार्टी धांधली का शोर मचा रही है। खुर्रम शेर जमान का इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन और पुलिस के जरिए धांधली करवाने का इल्जाम। एक जमात को मखसूस अंदाज में बर्तरी दिलाकर क्या साबित किया जा रहा है? MQM के रहनुमा आमिर खान का नताइज पर रद्द अमल। कहा, ऐसा महसूस होता है ये 2018 के इलेक्शन का तसलसल है। फैसल सब्जवारी बोले, इलेक्शन कमीशन को चाहिए वो अपने अमले की शफाफियत को चेक करे। ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से बहुत संगीन सवालात पैदा हुए हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि DRO ऑफिस में ड्रामा चलाया गया। पाक सरज़मीन पार्टी नताइज कबूल नहीं करेगी। अगर किसी को कोई शिकायत हो तो उसे कानून के मुताबिक सुना जाएगा। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन का बयान। कहा, धांधली का कोई सबूत मिला तो सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। तमाम फैसले मेरिट पर होंगे। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर नदीम हैदर ने बताया कि इंतखाबी अमल में वोट डालने की शरह 21% से ज्यादा रही। कराची के ज़िमनी इंतखाब के नताइज का ऐलान 11 घंटे बाद किया गया। प्रिजाइडिंग अफसरान की ताख़ीर से आमद ताख़ीर का सबब बनी।
10 प्रिजाइडिंग अफसरान अमले के दस्तखत के बगैर पहुंचे, इन्हें वापस किया गया। पोलिंग अमले ने अफ्तारी ब्रेक की वजह से भी नताइज पहुंचाने में ताखीर की। अफरादी क़ुव्वत में कमी और कोरोना SOPs भी ताखीर की वजूहात में शामिल। DRO ऑफिस में व्हाट्सएप और पोलिंग बैग्स के नताइज मैच किए गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इस्लामाबाद में कंट्रोल रूम जाकर नताइज की तरसील की मॉनिटरिंग की। नताइज में ताखीर पर सूबाई इलेक्शन कमीशन से नाराजगी का इजहार। मुल्क में कोरोना का वार जारी, मजीद 131 अफराद इंतकाल कर गए। 5112 नए केस सामने आ गए। गुज़श्ता रोज़ 49,099 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 10% रही। हैदराबाद में मुस्बत केसेस की शरह 19% हो गई। मुल्क भर में 641 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। मुल्तान में 74, लाहौर में 72% वेंटिलेटर्स ज़ेरे इस्तेमाल। मुल्तान के 77%, गुजरावाला के 74, पेशावर 70, नौशहरा में 67% ऑक्सीजन बेड्स पर मरीज ज़ेरे इलाज। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं कि कोरोना के तशवीशनाक मरीजों की तादाद 5360 हो चुकी। ये तादाद गुज़श्ता साल जून के मुकाबले में 57% ज़ायद है। अभी तक कोरोना के इतने ज़्यादा केसेस को मुनज़्ज़म तरीके से निपटाया। हेल्थ सिस्टम ऑक्सीजन की पैदावार से बेड्स तक की इस्तेदाद कार बढ़ाने के बाइस मुमकिन हुआ। लाहौर में पाक फौज के एहलकार, पुलिस और रेंजर्स के शाना बशाना शहरियों में कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के लिए कोशां। कोरोना से तहफ़्फ़ुज़ के लिए लोगों में मास्क तकसीम किए। लाहौर में कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस कल और इतवार को शहर में मुकम्मल लॉकडाउन होगा। बैनु सूबाई ट्रांसपोर्ट पर मुकम्मल पाबंदी होगी। कारोबार और मार्केट्स मुकम्मल बंद रहेंगी। कमिश्नर लाहौर के मुताबिक मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप्स और वैक्सीनेशन सेंटर्स खुले रहेंगे। आठ से 16 मई घर रहो महफूज रहो। तफरीही मकामात, पब्लिक पार्क्स, शॉपिंग मॉल्स 8 से 16 मई तक बंद रहेंगे। सूबों के दरमियान, शहरों के दरमियान और शहरों में चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी होगी। ईद उल फितर पर सरकारी छुट्टियां 10 से 15 मई तक होंगी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का दुनिया भर में बढ़ते कोरोना केसेस के पेश नज़र पाकिस्तान आने वाली मुसाफिर परवाजों को कम करने का फैसला। हैदराबाद में कोरोना केसेस बढ़ने पर इंतजामिया का सख्त एक्शन। बड़े बाजारों और कारोबारी मराकज़ के औकात सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक मुकर्रर। शहर के दीगर बाजार और मार्केटें सुबह 6 से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी। शहर में जुमे और हफ्ते को कारोबारी और तिजारती मराकज़ बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी। पेशावर की अदालत में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर दर्ज मुकदमे में सूबाई वज़ीर सेहत तैमूर सलीम झगड़ा की जमानत क़ब्ल गिरफ्तारी की दरखास्त मंजूर कर ली। कुछ रोज़ पहले पाबंदी के बावजूद तैमूर सलीम झगड़ा समेत बड़ी तादाद में लोगों ने रेस्टोरेंट में अफ्तारी की थी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियों पर कार्रवाइयाँ। लाहौर में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 239 मुकदमात दर्ज। मुल्तान में 3 अफराद गिरफ्तार, 4 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज। 20 तिजारती मराकज़ और 2 रेस्टोरेंट सील। रहीम यार खान में 5 रेस्टोरेंट और 6 दुकानें सील, मैनेजर गिरफ्तार। बन्नू में 150 दुकानें और बस से सील। 180 से जायद अफराद गिरफ्तार। खिलाफ वर्जी पर 65 अफराद पर मुकदमात दर्ज। 40,000 रुपए जुर्माने आए। मुल्क में कोरोना वैक्सीन की आमद 1 फरवरी से जारी। ज़राए वज़ारत सेहत के मुताबिक अब तक तकरीबन 53 लाख वैक्सीन की खुराकें हासिल कर पाए। पंजाब को अब तक 15.5 लाख से जायद, सिंध को 7.5 लाख से जायद, इस्लामाबाद और आज़ाद जम्मू कश्मीर को तकरीबन 1.5 लाख से जायद वैक्सीन दी गई। बलूचिस्तान को 98,000, गिलगित बल्तिस्तान को 62,500 वैक्सीन की तरसील की गई। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है, मुल्क में मामूल की जिंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। कल से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे का खदशा। जरा के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में 5.25 और डीजल की कीमत में 6 रुपए फी लीटर इजाफा हो सकता है। ओगरा ने कीमतों में इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भेज दी। हतमी फैसला वजारत खजाना वजीर आजम की मुशावरत से करेगा।
वज़ीर आज़म आज गिलगित बल्तिस्तान के लिए तरक्याती मंसूबों का ऐलान करेंगे। खुंजराब रावलपिंडी फेज़ 1 ऑप्टिकल फाइबर केबल के मंसूबे समेत मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आज़म हुंजा में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का संग बुनियाद भी रखेंगे। हंगरी के वज़ीर ख़ारजा की वज़ारत ख़ारजा में पाकिस्तान हंगरी माशी सिफारतकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, यूरोपीय यूनियन में हंगरी वाहिद मुल्क है जहां सबसे ज़्यादा कोरोना वैक्सीनेशन की गई। हंगरी के वफ़द का दौरा पाकिस्तान दोनों ममालिक के ताल्लुकात में अहम संग मील साबित होगा। दोनों मुल्कों के दरमियान नए मौक़े तलाश करने की कोशिश करेंगे। वज़ीर ख़ारजा की हंगरी के सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। कराची की एहतसाब अदालत ने स्टील मिल्स में करप्शन के रेफरेंस का फैसला 11 साल बाद सुना दिया। तमाम मुल्ज़मान को शक का फ़ायदा देते हुए बाइज्जत बरी कर दिया। मुल्ज़मान को ठेकों की मद में करप्शन के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। न्यू कराची में मैनहोल में गिरकर लापता होने वाले तीसरे शख्स की लाश नाले से निकल गई। गुज़श्ता रोज़ बच्चे समेत 3 अफराद मैनहोल में गिरकर नाले में बह गए थे। एक बच्चे की लाश और एक शख्स को जख्मी हालत में निकाल दिया गया। भारत में यौमिया कोरोना मुतासरीन की तादाद का नया रिकॉर्ड बन गया। मुसलसल दूसरे रोज 3500 से ज्यादा अमवात, मजीद 3,86,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना वैक्सीन की किल्लत पैदा हो गई। मुंबई में 3 दिन के लिए तमाम वैक्सीनेशन सेंटर बंद। कई रियासतों का 18 से 45 साल के अफराद को फौरी वैक्सीन लगाने से इनकार। अमरीका से पहली तिब्बी इमदाद नई दिल्ली पहुंच गई। मारूफ सहाफ़ी बरखा दत्त की वालिद की कोरोना से मौत के बाद हुकूमत पर कड़ी तनकीद। सूरत हाल को हुकूमत की गफलत, संगदिली और नाअहली का नतीजा करार दे दिया। मारूफ भारतीय मुसन्निफा अरुंधति राय ने बरतानवी अखबार में लिखा, मज़मून में कहा कि ये निज़ाम की नाकामी नहीं बल्कि इस बात की निशानदेही है कि मुल्क में कोई निज़ाम था ही नहीं। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को कोरोना बहरान का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, मोदी सरकार ने कोरोना के बढ़ते केसेस के बावजूद सियासी इज्तिमात की इजाज़त देकर अपने अवाम की सेहत को सियासी मकासद की भेंट चढ़ा दिया। यूरोपीय अरकान पार्लियामेंट ने पाकिस्तान के लिए बरामदात पर तरजीही ड्यूटीज से मुतालिक GSP प्लस पर एतराज़ उठा दिया। फ्रांस से भरपूर यकजहती का इजहार। हरारे टेस्ट का दूसरा दिन पाकिस्तान 103 रन के स्कोर से इनिंग्स आगे बढ़ाएगा। आबिद अली 56 और इमरान 43 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। पहले दिन टीम पाकिस्तानी बॉलर्स ने जिम्बाब्वे की इनिंग्स 176 रन पर समेट दी थी। सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर पर बराह रास्त। लाहौर के 60 साला तंसाज अब्दुल वहीद का एहसास। मिस्टर पाकिस्तान का मास्टर्स टाइटल अपने नाम कर लिया। 40 बरस की उम्र के बाद तंसाजी का आगाज करने वाले अब्दुल वहीद एशिया और फिर आलमी सतह पर टाइटल्स जीतने के लिए पुरअज़्म।